गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सो टुडे इज संडे, वीकेंड है एंड चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो लिया है। प्लान तो है छोटा मोटा, देखते हैं क्या होता है। और आई होप आप लोग भी अपने संडेज जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे बैठ के, बाहर जाके, थोड़ा सा ट्रैवल करके, गाने सुन के, कुछ अच्छा सा खा के। ओके, सो आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं मेरे साथ। बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से। बस थोड़ी ही दूर तक जाना था, हमें थोड़ा सा काम था, मार्केट से कुछ लेकर आना था, तो वो हम लेने के लिए जा रहे थे। जाते जाते हमें दिख गया था ये जर्मन शेफर्ड बुल अपने ओनर के साथ, जो कि बिल्कुल भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो बस फिर हम लोग पहुंच गए थे। बस हम लोग जहाँ पे हम लोग को मार्केट में जाना था वहाँ हम लोग पहुँचने ही वाले थे। और ये रास्ता देखिए, ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। एक टाइम ऐसा था जब ये पूरा ग्रीन हुआ करता था, सारे पेड़ काट दिए हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल भरा रहता था जब हम पहले आते थे। ये देखो, ओके ओके पूरा खाली हो चुका बस में नहीं। और बस फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर। हम लोगों को जो लेना था वो हम लोग लेकर फिर उसके बाद वापस गए थे घर। घर से बेटी को रेडी किया और फिर हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे। एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली रास्ते में हम लोगों को ये फ्यूलिंग करवानी थी, तो बस हमने फ्यूल भरवा लिया। तो बस हमें जाना था वो जो आपको सामने दिख रहा है ना पहाड़ पे, ये जो वाइट वाइट कलर के जो छोटे छोटे से घर, वहाँ पे जाना था। और फिर रास्ते में हम लोग रुक गए थे थोड़ा बहुत फ्रूट लेने के लिए। और ये गेट वे मैं आपको उस दिन दिखा नहीं पाई थी जब मैं मतवार गई थी, तो बस हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन पर, बहुत अच्छे व्यू के साथ एज़ यूजुअल। आज जो थे ये माउंटेन्स और भी ज़्यादा बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इस पे हो चुकी थी स्नोफॉल और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था थोड़ी देर रुक जाइए, बट ऑब्वियसली हम लोग लेट हो चुके थे। यहाँ पे आई, मुझे बाई चांस मिल गए थे मेरे भाभी, हम लोग जहाँ गए थे। तो बस ऑब्वियसली हम मतवार गए थे, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मुझे आज मेरे भाभी मिल चुके थे, तो बस इनके साथ बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने इकट्ठे जो वहाँ पे प्रसाद वगैरह था, हम लोग इकट्ठे ही गए थे खाने के लिए। और फिर उसके बाद भाभी के साथ बहुत सारी बातें की। भाभी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खेला। और आज ये दिन में प्रॉपर आप ये एंट्रेंस और ये देख लीजिए कि ये डेकोरेशन कितनी सुंदर हुई थी। अभी तक भी ये डेकोरेशन वहाँ पर ऐसी की ऐसी ही है। और बस फिर उसके बाद हम लोगों को वैसे तो जाना था शोआ माता, जो कि मतवार के बहुत पास हैं। तो हमने सोचा कि भाई अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो एक बार मतवार भी होके आते हैं। तो भाभी जो हैं मेरे, ये यहीं पर रहते हैं,
तो ये शॉप जो पीछे आपने देखी थी, ये इन्हीं की शॉप है। तो बस हम लोग चले गए थे शुआ माता। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से वैसे काफ़ी दूर था, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट भाभी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे अपने साथ लेकर गए। और ये मेरे हस्बैंड और बेटी, हस्बैंड ने बेटी को उठाया था, यही इसको लेकर गए थे। ये था यहाँ का एंट्रेंस। तो बस हम लोग चल पड़े थे अपने लोकेशन की तरफ, शुआ माता। शुआ माता बेसिकली ना ये गांव है शुआ, जो थेकनूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, वाइब्रेंट ट्रेडिशंस, वो इस गांव को एक बहुत ही पीसफुल रूरल लाइफ देते हैं। और वहाँ का एग्रीकल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से ये गांव और यहाँ के लोगों को ना बिल्कुल अलग माना जाता है। मतलब यहाँ के लोग भी उतने ही सिंपल हैं। और यहाँ पे ना देखिए, मेरी भाभी ने मुझे अपना घर दिखा रहे थे, वहाँ से काफ़ी दूर था। तो मेरे भाभी का ये घर है, यानी कि उनका मायका है। और बस अगर मैं शुआ की बात करूँ तो शुआ माता जो हैं, एक ना अनएक्सप्लोर्ड केव श्राइन है। ये भी माता वैष्णो की तरह ही बहुत रिजेंबल करता है। यहाँ पे भी एक गुफा ही है, यहाँ पे भी रेंग के जाना पड़ता है, काफ़ी लो गुफा है। और यहाँ पर 5 देवियाँ, गॉडेसेस जो हैं, उनकी फॉर्म्स यहाँ पर पाई जाती हैं। स्वाहा, जिनको कि हम शुआ बुलाते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। फिर वैष्णो माता जी हैं, काली माता जी हैं, लक्ष्मी माता जी हैं और सरस्वती माता जी हैं, जो कि पिंडी के रूप में यहाँ स्थापित है। और इसी के साथ एक नेचुरल शिवलिंग भी यहाँ पर है, वो आप आगे वीडियो में देखोगे सारा, पंडित जी सब बताएंगे। और जिसको माना जाता है कि शिव और शक्ति जो है यहाँ पर उनका यूनियन दिखाता है ये चीज़, जिसमें नेचुरल पानी जो है वो हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर आता रहता है। और ये जो शुआ माता है ना, ये मल्होत्रा क्लैन के कुल देवी भी मानी जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये आपको वैष्णो देवी दिख रहे हैं, ये है हमारे मथुआर जहाँ पे हम गए थे। और इसी के बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे, यानी कि सिर्फ हार्डली एक पहाड़ी का फ़र्क है, एक पहाड़ी के डिस्टेंस पे ये तीनों जगह जो है ये एक साथ जो है ये प्रेजेंट हैं। तो बस ये जो आप देख रहे हो, ये बाउली है, स्टेप वेल, हिस्टोरिकल स्टेप वेल है, जो कि टेम्पल के ना बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है। और ऑलमोस्ट बोला जाता है कि ये 200 ईयर्स पुरानी स्टेप वेल है, जो कि पूरी तरह से बनी है पत्थर से। और इसका पानी बहुत ही मीठा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ से ना लोग जो है नेचुरली जो है, क्योंकि ये नेचुरल वाटर है, तो नेचुरली जो है लोग यहाँ से पानी को यूज़ करते हैं। मेरे भाभी भी बता रहे थे, वो भी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे यहाँ पानी, आजकल तो काफ़ी पानी हो गया है वहाँ पर भी। तो बस ऐसे कहा जाता है कि ये गुफा जो है वो या तो अमरनाथ जी जो श्राइन है वहाँ से, या तो वैष्णो माता देवी जी की जो गुफा है ना, उनके साथ ये कनेक्ट करती है। लेकिन ऑब्वियसली लो ऑक्सीजन और सेफ्टी कंसर्न की वजह से ना ये गुफा जो है ये पूरी तरह से अभी बंद है। एंड ऑलमोस्ट ये गुफा जो है, इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 12 मीटर लंबी ये केव है। और ऑब्वियसली यहाँ से प्रॉपरली हमें रेंग कर ही जाना पड़ता है। मुझे याद है मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो ऑब्वियसली पहली बार गई थी, मेरे हस्बैंड पहले भी जा चुके हैं। मैं जैसे ही इसके अंदर मैंने एंटर किया ना, मुझे बिल्कुल ऐसे एकदम से कुछ अलग सा फील हुआ। सच में ऐसे हिट हुआ कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो है और मुझे पसीना सा आ गया। पता नहीं ये पंडित जी यहाँ पर कैसे बैठे हुए थे इतने आराम से, पर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था वैसे। ये है शुआ माता, आगे वैष्णो माता, वहाँ काली, वहाँ लक्ष्मी, वहाँ सरस्वती। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चियाँ जुटा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जय, सच्चे दरबार की जय।
सो फाइनली घर पे वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा थकान हो गई है और बस अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो आई होप आपने ये वाला व्लॉग आज का एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय माता दी आप सब लोगों को।